मुंबई के अंधेरी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी इंजीनियर घनश्याम पांडे का भव्य स्वागत प्रतापपुर विधानसभा के मुंबई में रह रहे ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। तो ही बसपा प्रत्याशी घनश्याम पांडे ने मुंबई में रह रहे अपने विधानसभा की जनता से रूबरू होते हुए उनकी तमाम समस्याओं को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के दौरान बसपा प्रत्याशी घनश्याम पांडे ने क्या कुछ कहा। जिस तरह से मुंबई का दौरा है, लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं ताकि प्रतापपुर के किले को फतह किया जाए? जी, मैं अपने प्रतापपुर विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं जो ये मुंबई में रहते हैं, उनसे मिल करके उनके गांव के अगल बगल की समस्याओं को जानने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और मैं उन लोगों से यह भी जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव को किस रणनीति से लड़ा जाए। जो भी सलाह हम लोग देना चाहेंगे उसको भी हम अपने अमल में लाने का प्रयास करेंगे। और प्रतापपुर विधानसभा के अगल बगल के लोग जो भी हमारे क्षेत्र के अगल बगल के जो लोग भी हैं, उनसे भी मैं इस रणनीति पर पूरा विचार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और जिससे मैं प्रतापपुर विधानसभा का चुनाव ये 2022 में प्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में सफलता प्राप्त की जा सके। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, तो पूरे पार्टी की तरफ से क्या रणनीति लेकर करके आप जनता के बीच जाएंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो है कानून व्यवस्था। 2007 से लेकर के 12 तक हमारी पार्टी की सरकार थी और बहुमत की सरकार थी। बहुमत की सरकार में जितनी अच्छी कानून व्यवस्था 2007 से लेकर 12 तक थी, और उसके बाद 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 17 से लेकर के 22 तक इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये तुलनात्मक अगर हम लोग ये देखेंगे तो 2007 से लेकर 12 तक कानून और व्यवस्था बहन जी की सरकार में जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी किसी भी सरकार में नहीं थी। आप लोगों को याद होगा 2007 से 12 तक इस सरकार में हमारी पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कुछ ऐसा अत्याचार किया था जिससे जनता बहुत नाराज थी, और उनको बहन जी ने अपने आवास पे बुलवा करके वहीं पर उनको अरेस्ट करवा करके जेल भिजवा दिया था। तो ये उस समय की कानून व्यवस्था थी। इस तरह का कार्य करना किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है। हम लोगों ने देखा था 2012 से 17 तक भी सारे लोग परेशान थे, और 17 से 22 तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ के नागरिक सब परेशान हैं। हम पुनः अपने लोगों से यही अनुरोध करेंगे, अगर हम लोगों की सरकार बनती है 2007 से 2022 में, तो या हम विधायक बनते हैं, तो जो भी वहाँ की समस्याएं हैं उनका हम लोग निवारण करेंगे। खासकर हम लोग कानून व्यवस्था पर इतना ध्यान देंगे कि या तो अपराधी हमारा क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे, अन्यथा उनको जेल जाना पड़ेगा। पांडे सर, आप जानना चाहेंगे, ये तो कानून व्यवस्था की बात हुई बहन जी का, दूसरी तरफ आपका जो मुंबई दौरा है, मुंबई दौरे का उद्देश्य क्या है? जिस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ के लोगों को? मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं उनका मुझे पूरा समर्थन है। और हम लोग ये चुनाव देखिए 1984 से लेकर के अब तक
हमारे प्रतापपुर विधानसभा में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। 1900 जो भी कार्य, हमारी सड़क हो, स्वास्थ्य की जो भी समस्या थी, तो 1984 तक ही काम हो पाया है। इधर 37 साल के कार्यकाल में, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, वो कार्य नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा बहुत काम वो 2007 से लेकर के 12 तक बहन मायावती जी की सरकार में किया गया, जैसे सीसी रोड का निर्माण और सार्वजनिक जो अस्पताल थे उनका निर्माण कराया जाना, उस सरकार में ही कार्य हो पाए। बाकी तो 2012 से लेकर के 17 तक, 2017 से लेकर के और अब तक की सरकारों में कोई भी काम नहीं हुआ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आप विधायक बन के आते हैं तो प्रतापपुर विधानसभा में 3 प्रमुख बड़े कार्य के बारे में बताना चाहेंगे जो आपने सोच रखा हो कि ये काम प्रतापपुर विधानसभा की जनता को एक सौगात मिलनी चाहिए। जी, 3 कार्य जो हम लोगों के हैं वो हमारे प्रतापपुर विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। सड़कों की हालत हमारे जो क्षेत्र के नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो भी जब अपने गांव जाते होंगे तो उनको इतनी कठिनाई होती होगी। सड़क की स्थिति बहुत खराब है। मैंने आपको बताया कि 1984 के बाद सड़कों, न तो कोई सड़क हमारे ग्रामीण इलाके में बनी, और जो बनी भी वो वैसी की वैसी ही रह गई। तो पहला काम तो सड़क का सुधार और नई सड़कों का निर्माण कराया जाना है। और स्वास्थ्य के बारे में हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने विधानसभा में एक बहुत अच्छा अस्पताल बनवाएं, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों और हमारे प्रतापपुर विधानसभा के लोगों को बाहर न जाना पड़े, उनका समुचित इलाज वहीं पर हो सके। शिक्षा के बारे में जो है, इस समय शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। वो हर जगह बनी हुई है, तो हमारे प्रतापपुर विधानसभा में बनी हुई है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा के बारे में जो ये नकल करा करके लोगों को शिक्षा बांटी जा रही है, उस पर नकलेल लगाना है। तो ये तीनों समस्याओं से हम प्रतापपुर विधानसभा के क्षेत्र के अपने निवासियों को निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रतापपुर विधानसभा की जनता ने मुंबई में आपका स्वागत किया है और मुंबई दौरा में अभी कई जगह आपके कार्यक्रम होने वाले हैं, दूसरी तरफ यहाँ की जो जनता है, जो प्रतापपुर की जनता, यहाँ पे चंद महीने चुनाव बाकी है, तो क्या यहाँ की विधानसभा के जो आपके रहवासी हैं वोट देने जाएंगे? हमारे जितने भी प्रतापपुर विधानसभा के रहने वाले लोग हैं वो 100% वहाँ जाएंगे। वो जाएंगे ही नहीं, वो हर स्तर से हमारी मदद करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितना भी संभव उनकी ताकत होगी हर तरह से हमारी मदद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मैं उन लोगों से यही अपील भी करूँगा कि जितनी उनकी ताकत हो हर स्तर से लग करके हमारी मदद करें, जिससे हम लोग क्षेत्र का सब लोग मिलजुल करके अपने क्षेत्र का विकास कर सकें।